हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें और इसी तरह आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएँ। तो स्टूडेंट, आपके साथ आज हम एक सूचनाओं के साथ भी जुड़ रहे हैं। वो सूचना ये है कि फ्राइडे से यानी 2 सितंबर से क्लास 10th का एक न्यू बैच जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और वो बैच जो होगी वो ऑनलाइन होगी। तो जिन भी स्टूडेंट को यदि कहीं पे दिक्कत आ रहा हो और मेरा ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो इसी फ्राइडे से यानी 2 सितंबर से, पता नहीं ये आप वीडियो कब देख रहे हैं, तब तक हो सकती है सीट भी फुल हो चुकी होगी। लेकिन यदि आप पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप फ्राइडे तक कोशिश करें, आप मेरे साथ जुड़ जाएं और फिर चीज़ों को रेगुलर तरीके से, एक सही तरीके से चीज़ों को आप सीख पाएं और पढ़ पाएं। और उसके बाद जिन भी स्टूडेंट को ऑफलाइन चाहिए तो वो ऑफलाइन के लिए भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें जैसे नंबर वगैरह दे रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आप हमें उस नंबर से व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो इससे आप जो है, आपको जिन लोगों को भी किसी प्रकार की ज़रूरत हो, आप मेरे साथ कनेक्ट करके और फिर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम आ गए हैं आपके बीच लेकर के एक्सरसाइज 8.4 ट्रिगोनोमेट्री के, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। जैसे कि आपको हम पहले ही दिन से बता रहे हैं, जो कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इन रेशियोज को आप किसी भी रेशियोज के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ आपको sin a, sec a और tan a को cot a के फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। अब इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के यूज भी होंगे जो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। जैसे आपके कह रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होते हैं, और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आपके कॉसेक स्क्वायर ए होते हैं। तो अब हम यहाँ से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट दे रखा है क्या, साइन ए दे रखा है, तो यहाँ से हम चलेंगे साइन ए। अब साइन ए हमें किस में ले जाना है, तो कॉट ए में लेके जाना है। कॉट कहाँ देख रहे हैं, तो कॉट यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ देख रहे हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर में कॉसेक स्क्वायर ए। मीन्स यदि हम साइन ए को कॉसेक ए के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम कॉट ए के फॉर्म में हो सकता है हम लिख लेंगे। तो हम चलेंगे पहले साइन ए को किस में बदलेंगे, तो कॉसेक ए के फॉर्म में बदलेंगे। तो ये तो आपको पता है ही, साइन ए के रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक ए। तो साइन ए बराबर में हो जाएगा 1 बाय कॉसेक ए, 1 बाय कॉसेक ए। अब यहाँ पे आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए चाहिए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं 1 बाय इसके हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे यदि आप ए लिखना है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर के अंडर रूट। चूंकि जब आप ए स्क्वायर के अंडर रूट करेंगे तो यही तो ए बाहर निकल जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, फिर ए आ जाएंगे। तो वही हम स्क्वायर करके और फिर उसके क्या कर दे रहे हैं, रूट कर दे रहे हैं। यानी कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर हम इसके क्या कर दे रहे हैं, तो इसके रूट कर दे रहे हैं। अब यहां से जब आप चीजों को देखेंगे तो कह रहा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर ए और प्लस में 1। तो यहां से ये चीजें आपके आ गए। साइन ए को हमने किसके फॉर्म में लिख लिया, तो कॉट ए के फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट दूसरा जो आपका कह रहा है, दूसरा आपका कह रहा है सेक ए। अब हम सेक ए वाले पे चलते हैं। सेक ए आपके क्या कह रहे हैं, सेक ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। अब सेक ए आप देख रहे हैं सेक ए 10। अब 10 और कॉट में कुछ रिलेशन है, 10 और कॉट में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है,
तो कॉट ए जो होता है वह टेन ए के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम यहां से चलेंगे सेक ए इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, सेक ए इक्वल टू हम ले लेंगे क्या, जैसे यहाँ पे कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे इसके स्क्वायर वाले लेंगे सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर से यदि हम लेंगे तो यहां से ये आपके होंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, लेकिन हमको सेक स्क्वायर लेने के लिए तो कह नहीं रहा है, हमको सेक ए लेने के लिए कह रहा है। तो हम सेक ए, सॉरी हाँ सेक ए तो आपके यही हो गए, सेक स्क्वायर ए यदि आप करेंगे तो यहां आपको ये रूट नहीं लिखना है, यहां ये आपको रूट नहीं देने हैं, नहीं देना है। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन ए। अब सेक ए बराबर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। आप ये चीजें लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे या लिखेंगे क्या 1 प्लस टेन ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय में कॉट स्क्वायर ए, 1 बाय में कॉट स्क्वायर ए, फिर इसके आपके अंडर रूट दे रखे हैं तो अंडर रूट हम कर देंगे। अब हम यहां से चीजों को क्या लिख सकते हैं, यहां से हम चीजों को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यदि यहाँ 1 है तो मीन्स यहाँ 1 बाय 1। अब 1 और कॉट स्क्वायर ए का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके क्या आएंगे, कॉट स्क्वायर ए ही आएंगे, कॉट स्क्वायर ए ही आएंगे। और फिर यहाँ आपके क्या हो जाएंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएंगे, प्लस में 1 हो जाएंगे। अंडर रूट दे रखा है तो आप इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे। अब यहां से ये आपके क्या निकलेंगे, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय में कॉट स्क्वायर ए, तो ऊपर वाले अंडर रूट को आप छोड़ देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे में जो आपके अंडर रूट होने थे तो कॉट स्क्वायर ए भी तो है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कॉट ए। अब यहाँ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 तो कॉसेक स्क्वायर ए आ रहा है, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे वो, क्योंकि हमें किस फॉर्म में चेंज करना था, हमें तो कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना ही है, तो हम इसलिए इसको कॉट ए के फॉर्म में ही रहने के लिए देंगे, हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए नहीं करेंगे। तो यहां से ये आपके सेक ए के बदले में आप इस फॉर्म में इसको आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है आपके टेन ए, तो टेन ए वाले तो सिंपल है, टेन ए तो टेन ए जो होते हैं वो कॉट ए के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 बाय में आपके क्या आ गए, कॉट ए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 लगभग थे, तीनों रेशियोज थे, और तीनों रेशियोज को आपके कॉट ए के रेशियोज में चेंज करना था, तो उसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, आपके सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मीन्स आपके जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म में लिखना है। तो कौन कौन से हैं आपके हैं, फर्स्ट है साइन ए, तो हम साइन ए को लिखेंगे किसके टर्म में, तो साइन ए को हमें लिखना है सेक ए के टर्म में। अब साइन ए को लिखने के लिए सेक ए के टर्म में हमें क्या करना होगा, तो साइन ए आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, तो यदि हम साइन ए लिखें तो साइन स्क्वायर ए बराबर यहां से आ जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे साइन ए है, मींस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का यहाँ पे अंडर रूट तो साइन ए, तो इसके भी हमें क्या करने होंगे, तो इसके यहाँ पे अंडर रूट करना होगा, यानी साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के अंडर रूट। अब यहां से हम चलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, और कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए जो होते हैं वो आपके रेसिप्रोकल होते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर ए के। अब हम यहां से चीजों को लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है,
अब 1 और सेक स्क्वायर ए के हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां से ये आपके आएंगे, इसके एलसीएम क्या, सेक स्क्वायर ए आएंगे। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि सेक स्क्वायर ए आएगा, तो 1 को सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा। तो ऊपर भी हमें तो सेक स्क्वायर ए से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो सेक स्क्वायर ए आएगा। तो ऊपर भी हमें सेक स्क्वायर ए से ही मल्टीप्लाई, जब हम नीचे सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करके लाए तो ऊपर भी हमें तो उसी चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक स्क्वायर ए, तो न्यूमरेटर में भी 1 से ही मल्टीप्लाई करने होंगे, यानी यहां से ये आपके आएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सेक स्क्वायर ए, और ये पूरे का क्या हो जाएंगे, आपके अंडर रूट हो जाएंगे। अब यहां से अब जब आप चीजों को देखेंगे तो ये तो अंडर रूट में आप छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और मींस नीचे भी अंडर रूट है क्या, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए नीचे भी अंडर रूट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बाय में क्या, बाय में सेक ए। तो आप ऐसे चीजों को लिख सकते हैं, इसके ऊपर आपके हो जाएंगे अंडर रूट। तो स्टूडेंट मैंने साइन ए को इस फॉर्म में लिख दिया है। इस चीजों को थोड़ा सा इसके नीचे लिख देते हैं ताकि इधर स्पेस बच जाए। तो यहां आप लिख देंगे क्या, ये आपके हो गए सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बाय में क्या, तो सेक ए। इसके अब हम नेक्स्ट चलते हैं साइन ए के बाद कॉस ए के ऊपर। तो कॉस ए तो आपके सिंपल है, कॉस ए रेसिप्रोकल होता है तो सेक ए के, तो यहां से कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, ये हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टेन ए के ऊपर, टेन ए के ऊपर। अब यहां पे आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, तो हम क्यों ना इस फॉर्म में लिख लें। तो टेन ए को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि इधर प्लस में 1 है तो उधर माइनस में। अब टेन ए बराबर लिखना चाहे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के अंडर रूट, तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के आपके क्या हो जाएंगे, ये अंडर रूट हो जाएंगे। टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के अंडर रूट। अब नेक्स्ट हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आप चलेंगे तो तीसरे क्वेश्चन में आपके क्या कह रहे हैं, अच्छा कॉस ए हो गए, टेन ए हो गए। अब हम चलते हैं कॉट ए के ऊपर, कॉट ए। कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं आप 1 बाय में टेन ए, और टेन ए बराबर में आपका क्या निकल चुका है इससे पहले वाले में, तो 1 अपॉन में आप इसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सेके आता है, तो सेके तो खुद दे ही रखा है, हम चलेंगे कॉसेके, कॉसेके को निकालेंगे। कॉसेके बराबर में आप लिख सकते हैं क्या, 1 बाय में क्या, साइन ए, 1 बाय में क्या, साइन ए, और साइन ए बराबर आपके ये निकल आए थे, तो हम यहां से चीजों को लिख सकते हैं क्या, 1 और बाय में साइन ए बराबर, तो आप सेक ए के इस टर्म में लिख चुके थे, तो हम यहां से चीजों को यदि लें तो यहां से आपके हो जाएंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बाय में क्या, तो सेक ए। अब यहां 1 बाय में है, तो यहां जैसे आपको हम बताए थे पहले भी, यदि a बाय बी हो और बाय में b बाय सी हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a बाय बी और गुणे में c बाय बी, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम उसी तरह से आप यहां भी लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाय 1 इंटू, अब इसके रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऊपर आपके चले जाएंगे क्या, सेक ए, और बाय में आपके नीचे क्या चले आएंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, तो आपके क्या आ जाएंगे, सेक ए इंटू 1, तो आपके सेक ए, और बाय में क्या हो जाएंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में, तो आपके ये चीजें आएंगे। अब स्टूडेंट आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो थे
क्वेश्चन नंबर 2 आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके हो चुके हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें और चीजों को सीखते रहें। अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 8.4 के 3 नंबर के ऊपर। अब ये जो आपको क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑन एंगल के ऊपर आपके ये जो हम बताए थे वो हैं, और इसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। तो ये दो चीजों के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन आपके हैं। अब हम इन क्वेश्चन को, इन दोनों चीजों को याद रख करके तब फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 के ए में, फर्स्ट में कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ से जब हम चीजों को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम ऐसे ही रहने के लिए देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर क्या 90 डिग्री और माइनस में हम लिख सकते हैं कितना, तो 63 डिग्री। तो आपके आ जाएंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, हम इतना ही तो चेंजेस किए इसमें, तो ये आपके 27 डिग्री आ जाते हैं। और बाय में आप क्या लिख सकते हैं, बाय में लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और फिर ये आपके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री और माइनस में क्या 73 डिग्री, सॉरी माइनस में क्या हो जाएंगे तो आपके 17 डिग्री, तभी तो होंगे वो 73 डिग्री 90 में जब आप 17 को माइनस करेंगे तो। अब ये आ गए। अब यहां से यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे क्या साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर, आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और वही चीजें जब हम स्क्वायर में करेंगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेम वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो आपके हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 63 डिग्री, और बाय में फिर आपके क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपके क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू आपके कितना है 17 डिग्री। अब यहां से जब आप चीजों को देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो 1 होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा के वैल्यू तो यहाँ दोनों पे सेम ही है 63, तो हम इसको एक कांस्टेंट ही क्यों ना मान ले, थीटा ही मान लेते हैं, वेरिएबल ही मान लेते हैं। यहाँ कांस्टेंट दे रखा है, दोनों सेम है तो दोनों के लिए हम सेम वेरिएबल मान लेते हैं। नेक्स्ट उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपके क्या हो गए 1 हो गए, तो 1 बाय 1 तो आपके क्या आ जाएंगे इसके आंसर 1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपके साइन 25 डिग्री इनटू में cos 65 डिग्री। तो यहां से जब आप करेंगे तो ये साइन दे रखा है, तो साइन 25 डिग्री और इनटू में आप लिख सकते हैं क्या cos 65 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 25 डिग्री, माइनस में 25 डिग्री, और फिर प्लस के साइन है तो प्लस cos 25 डिग्री, तो cos 25 डिग्री और इनटू में साइन 65 को आप क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस में 90 डिग्री माइनस में 25 डिग्री, तो आपके आ जाएंगे साइन 65 डिग्री। अब यहां से जब आप करेंगे या साइन 25 डिग्री, अब cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी इनटू में आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके साइन कितने 25 डिग्री साइन थीटा, cos 90 माइनस 25 तो साइन 25, प्लस में आपके हैं cos 25 डिग्री और इनटू में आपके क्या हो जाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा, थीटा का वैल्यू 25,
तो यहां से ये भी आपके आ गए cos 25 डिग्री। अब यहाँ sin 25 तो ये हो गए आपके क्या sin स्क्वायर 25 डिग्री, sin स्क्वायर 25 डिग्री, और प्लस का साइन है तो प्लस ये आपके हो गए क्या cos इंटू कॉस, तो cos स्क्वायर क्या 25 डिग्री। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपके क्या होते हैं 1 होते हैं, तो यहां से ये आपके वैल्यू क्या आ गए तो 1 आ गए, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। अब आपके बचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को अब अगले वीडियो में हम आपको सॉल्व करके और फिर प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरह से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। और इससे पहले मैंने आपको जो सूचनाएं थी वो सूचनाएं तो दे ही दी है, तो आप लोग उस सूचना को यानी कि उसके अनुसार जैसे आप सोचेंगे तो वैसे आप हमसे फिर क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर चीज़ों को फिर इस तरह से कंटिन्यू आप रख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। बाय बाय।